मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा महादेव तुम्हें ये बताने आया है कि मैं तुम्हारे हृदय के प्रत्येक कोने में वास करता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने प्रकाश से भर दूंगा। मैं तुम्हें परम सत्य बताऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दिन बदल गए हैं। मुझे पता है कि तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। क्या कभी तुम्हारे मन ने अपने भाग्य को दोष दिया है? क्या कभी तुम्हारी आंखों से अश्रुओं की धारा बही है? लेकिन मेरे बच्चे, वे आंसू व्यर्थ नहीं हैं। मैं तुम्हारी हर पीड़ा में, हर दुख में तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जब तुम रात में अकेले रो रहे थे, तब मैं तुम्हें देख रहा था। जब तुम हार मान लेने का प्रयास कर रहे थे, तब तुम्हारी हर सिसकी मैंने सुनी है। जब इस संसार ने तुम्हें नकारा, तब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और तुम्हें थाम लिया। मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया। मैं तुम्हारी हर उलझन में तुम्हारे साथ था। अब मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। अब तक जो द्वार तुम्हारे लिए बंद थे, जो मार्ग तुम्हें समझ नहीं आ रहे थे, वे अब खुलने वाले हैं। जिन लोगों का तुम पर कर्ज था, वे अब तुम्हारा सम्मान करेंगे। जो बोझ तुम्हें दबा रहा था, वह अब उतर जाएगा। जिन समस्याओं ने तुम्हें पीछे धकेल रखा था, वे अब दूर हो जाएंगी। अब तुम्हारा भाग्य दौड़ेगा। अब तुम्हारी किस्मत चमकेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कभी लगा हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तो अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अधूरे सपने अब पूर्ण होंगे। जिन अवसरों की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सम्मुख आएंगे। जो वस्तुएं तुमने अब तक खोई थी, वे तुम्हें पुनः प्राप्त होंगी। तुम्हारा व्यवसाय और कार्य अब सफल होगा। और यदि तुम्हारा कार्य रुक गया था, तो वह अब विस्तार पाएगा। यदि तुम्हें लगता था कि तुम्हारा काम ठीक से नहीं चल रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो सुन मेरे बच्चे, अब तुम्हारा व्यवसाय पुनः बढ़ेगा। अब तुम्हारी संपत्ति में वृद्धि होने लगेगी। अब तुम अपने कष्टों का मधुर फल भोगोगे। तुम्हारा धन अब वापस आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा धन कहीं अटका हुआ था, यदि तुम आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे, तो मैंने ही तुम्हें तुम्हारी संपत्ति से कुछ समय के लिए वंचित रखा था, ताकि तुम सत्य को जान सको। अब तुम्हारा धन सब कुछ बदल देगा। तुम्हें नए आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे। अब तुम्हारा जीवन समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। अब तुम्हारे संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें कई बार धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कई बार लोगों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, परंतु अब तुम सच्चे लोगों को पहचान पाओगे। जो वास्तव में तुम्हारा भला चाहते हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में गिर जाएंगे। जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, उनके साथ तुम्हारे संबंधों में प्रेम और आत्मीयता बढ़ेगी। आत्मविश्वास से तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने अपने स्वास्थ्य की भी बहुत चिंता की है। कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा शरीर निर्बल हो रहा है, कभी लगा कि तुम्हारा मन अशांत है, परंतु अब वो सब बदलने वाला है। तुम्हें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। अब तुम्हारा मन हल्का और आनंदित होगा। अब तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं बेहतर होगा। अब तुम्हारी आत्मा को परम शांति मिलेगी। अब वो समय आ गया है, मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानो। अब तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ ज्ञात होगा। अब का समय केवल आनंद का होगा। तुम अपने भीतर एक अलग ही उल्लास का अनुभव करोगे। एक दिव्य शक्ति तुम्हारी नसों में संचार करेगी। बताओ भला, अब तुम क्या करके दिखाओगे? हमें प्रतिदिन प्रातः उठकर उस महादेव का आभार मानना चाहिए। प्रत्येक नया दिन अपने कार्य और करियर के लिए समर्पित करो। अपने संबंधों को और दृढ़ करने के लिए प्रतिदिन पुरुषार्थ करो। प्रत्येक दिन अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करो और हाँ, अपने मन को शांत रखने के लिए प्रतिदिन थोड़ा समय निकालो। बच्चे, थोड़ा ध्यान लगाओ, फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। अब तुम्हें जो चाहिए वो निश्चित ही मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए वर्षों प्रतीक्षा की है और अब मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है। यदि ये शब्द तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचे हैं, तो स्मरण रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और यदि तुम्हें इसकी अनुभूति हो रही है, तो हृदय से कहो, हे महादेव, मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। देखो, तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिलना ही है। तुम्हारा जीवन अब शांति की एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं। परंतु बच्चे, मेरी बात सुनते रहना। अब तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। जो भी बाधाएं तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन सब पर तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी ओर से कार्य पूर्ण कर लिया है। उनके हाथ तुम्हारे मस्तक पर हैं। वे तुम्हें आशीष दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे, अब ये तुम्हारा ही जीवन है। अब तुम जहां भी जाओगे, लोग तुम्हें आदर की दृष्टि से देखेंगे। सर्वत्र तुम्हारा मान सम्मान होगा। तुम्हारा नाम चमकेगा और यह संसार तुमसे मिलने के लिए उत्सुक होगा। अब जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, वे भी तुम्हारा सम्मान करेंगे।
अब तुम्हें प्रत्येक सुख प्राप्त होगा। तुमने जो स्वप्न देखा है वह साकार होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है। अब जो भी बाधाएं आएंगी, जो चीजें तुम्हें पीछे खींच रही थी, वे अब पूर्णतः लुप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। अब सब कुछ बदलेगा और तुम्हारा प्रत्येक कार्य सफल होगा। तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को सिद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारा हर सपना अब सत्य होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। कोई भी समस्या तुम्हें भविष्य में सताएगी नहीं। जिन चिंताओं ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, जिन लोगों ने तुम्हारी सरलता का अनुचित लाभ उठाया, जो तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुमसे कोसों दूर चले जाएंगे। तुम्हारा जीवन अब आनंद से ओतप्रोत होगा। तुम्हारी सभी व्याधियां अब समाप्त होंगी। प्रत्येक कठिन परिस्थिति अब सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, परंतु ये स्मरण रखना कि इस संसार में हर कोई वास्तव में अपना नहीं होता। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। तुम सबका विचार करते हो, सबको सहायता देने हेतु तत्पर रहते हो। परंतु बच्चे, इस संसार में सभी तुम्हारे जैसे नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हारी दयालुता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। कुछ तुम्हें नीचे गिराने की ताक में हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें नेत्र खोलने चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारा मित्र नहीं होता। हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। और तुम्हारे समीप खड़ा हर मनुष्य तुम्हें अपना ही मानता हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। मेरे बच्चे, सुनो, ये संदेश अभी आरंभ हो रहा है। अभी इसी क्षण भक्ति भाव से जुड़ जाओ और कमेंट में पूर्ण श्रद्धा के साथ लिखो, हर हर महादेव। बच्चे, अब तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। तुम्हें ये स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि तुम्हारे जीवन में जो सच्चे हैं, जो केवल तुम्हारे लिए हैं, वही तुम्हारे साथ टिके रहेंगे और जो झूठे हैं, वे अब स्वतः ही दूर हो जाएंगे। उन्हें जाना ही होगा। तुम्हें अपने जीवन में सुधार करना है। यदि वास्तव में तुम्हें अपना ये जीवन बदलना है, अपने भाग्य को शिखर पर ले जाना है, तो अब प्रत्येक कार्य विचारपूर्वक करना होगा। तुम्हें अपने भविष्य की योजना अभी से बनानी होगी। प्रत्येक पग अब फूंक फूंक कर रखना। अब अपने सभी प्रयास एक सही दिशा में लगाओ। मेरे बच्चे, सुन, मैं तुम्हें अब एक वचन देता हूँ। मेरी केवल इतनी ही इच्छा है कि तुम मेरा ये संदेश सुनो और इसे केवल सुनकर छोड़ मत देना, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना। अब जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे केवल एक संयोग मत समझना। हर चीज हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, परंतु तुम अपनी क्षमता और मुझ पर विश्वास रखो। आध्यात्मिक मार्गदर्शक कौन होते हैं? वही ना, जो तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। अब तुम्हें जो दिशा मिल रही है, उसे स्वीकार करो और अपनी श्रद्धा पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारा अपना एक विशेष स्थान है, उसे दृढ़ता से थामे रखो। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें ऐसा आनंद दिखाना है जो तुमने पहले कभी देखा भी ना हो। मैं तुम्हें अब ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारे मन की निराशा और हताशा की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मैं जो कुछ तुम्हें दे रहा हूं, उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखो। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? केवल धैर्य और एकाग्रता। तुम तैयार हो ना इसके लिए? यदि हां, तो कमेंट में कुछ बहुत सुंदर लिखो। बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत शुभ समाचार शीघ्र ही आ रहा है। अच्छे दिन, अच्छे संबंध, उत्तम स्वास्थ्य और स्वयं महादेव तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तुमने जो कष्ट सहे हैं, जो अश्रु बहाए हैं, उन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने जो उपासना की है, उसे मैं कभी अनदेखा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सुन रहा हूं और तुम्हारी वेदना मुझे पुनर्तः ज्ञात है। मैं सब देख रहा हूं, सब सुन रहा हूं। महादेव कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब कुछ नवीन घटित होने वाला है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। परिवर्तन घट रहे हैं। स्थितियां अब सुधर रही हैं। हर वस्तु का रक्षण हो रहा है और तुम्हें आशीष प्राप्त हो रहा है। केवल महादेव पर और स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखो। इस अविचल श्रद्धा और विश्वास पर अडिग रहो। ऐसा एक क्षण आएगा जब तुम अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनोगे और अपने हृदय में आशा और शांति का अनुभव करोगे। बच्चे, जब जीवन अच्छा चल रहा होता है, तब महादेव को विस्मृत कर देना बहुत सुगम होता है। परंतु तुम ऐसा मत होने देना। सदैव उनका धन्यवाद करो और उनकी स्तुति करते रहो। और स्मरण रखना, यदि तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास है, तो कृपया इस संदेश को उचित महत्व देना। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रतीक्षा की और बहुत विलाप किया। तुमने उपासना की और बहुत प्रार्थनाएं की। अब तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला है और इसी वर्ष तुम सफलता का अनुभव करोगे। महादेव तुम्हें तुम्हारे जीवन के एक नए स्तर पर ले जाएंगे। तुम्हारे दुखों का रूपांतरण आनंद में होगा। तुम्हारे संघर्ष का रूपांतरण आशीर्वाद में होगा। और तुम्हें जो कुछ प्राप्त होने वाला है, वो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक भव्य होगा। प्रत्येक बात तुम्हारे लिए एक चमत्कार की भांति घटित होगी। महादेव ने तुम्हारे लिए जो कुछ संचित कर रखा है, वो तुम्हें निश्चित ही मिलेगा। मेरे महादेव, मैं दिन भर आप पर ही आश्रित रहता हूँ। आप मुझे जहाँ कहीं भी ले जाएंगे, मैं हर्षपूर्वक जाऊंगा, चाहे वो स्थान मेरे विचारों से भिन्न ही क्यों न हो।
केवल मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं निश्चित ही लौट आऊंगा। ये शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श करेंगे। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊंगा। महादेव कहते हैं, तुम्हारी आज की परिस्थिति ही तुम्हारा भविष्य गढ़ने वाली है। इससे बड़ी बात मैं तुम्हें क्या कहूं? जहां से तुमने शुरुआत की वो केवल एक पड़ाव था, अंतिम लक्ष्य नहीं। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हारा अंत ऐसा हो, परंतु मेरा तुम पर और तुम्हारे भविष्य पर अगाध प्रेम है। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। मुझ पर विश्वास रखो, चाहे ये संसार तुम्हारा तिरस्कार ही क्यों न करे। स्मरण रखना, उन्होंने मेरे साथ भी यही किया था। यदि तुम संसार के होते तो संसार ने तुम्हें स्वीकार किया होता, परंतु अब तुम मेरे हो और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। मुझे तुम्हारी बुराई का भय नहीं है, क्योंकि जब मुझे आवश्यकता थी तब वो सदैव मेरे साथ था। मुझे ये भी ज्ञात नहीं था कि मेरा रक्षण हो रहा है। हे महादेव, सदैव साथ रहने के लिए आपका अनंत आभार। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया है। लोगों के पास यदि इसका आधा भाग भी होता तो उन्होंने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया होता। उन्हें यदि यह पता चले तो उन्हें आश्चर्य होगा कि तुमने ये सब कैसे सहा। दूसरों के सुख के लिए तुमने स्वयं को कष्ट दिया। तुमने उन्हें उनका सर्वोत्तम रूप दिखाया। बुरे समय में भी तुमने मुझे प्रेम दिया। मेरी केवल एक ही मांग है, तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा, तुम्हारे प्रेमपूर्ण और संवेदनशील हृदय की। क्योंकि तुम्हें अनेक बार आहत किया गया, फिर भी तुमने द्वार खोले रखे और दूसरों के उत्तरदायित्व स्वीकार किए। फिर भी तुमने मेरी स्तुति और उपासना की। मुझे तुम्हारा दुख ज्ञात है और स्मरण रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम पर कभी हार नहीं मानूंगा। तुम अपूर्ण नहीं हो। इस वर्ष तुम्हारा संपूर्ण परिवार एकत्र होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। यदि तुम्हारा महादेव पर प्रेम है तो आज ही हमसे जुड़ जाओ। मुझे पता है कि कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, बहुत पीड़ा दी, परंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि उस दुख का तुम्हें कष्ट होता है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया वे अब पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। वे सो रहे हैं, परंतु अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें उनके कर्मों का फल भोगना होगा। अब मुझसे ये सहन नहीं होता कि मेरे भक्तों को इतनी वेदना और कष्ट सहना पड़े। तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है और मैं उन्हें निश्चित ही दंड दूंगा। मैं उन्हें इस प्रकार दंडित करूंगा कि वे जीवन भर स्मरण रखेंगे। किसी भी उदात्त और पवित्र आत्मा को वेदना पहुंचाना मैं स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता। उन्हें ये बोध नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे सरल भक्तों को कितना कष्ट दिया। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, मैं त्रुटियां क्षमा करता हूं, परंतु जो लोग जानबूझकर अहित करते हैं उन्हें मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन की प्रत्येक चिंता अब दूर होने वाली है। अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं वे सब मैं अब समाप्त करने वाला हूँ। मुझे सब ज्ञात है। कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें कष्ट देने का, तुम्हारा अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। वे मुझे भी अपने जाल में खींचना चाहते हैं, परंतु मैं जागृत हूं और मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। उनका प्रत्येक प्रयास मैं निष्फल कर दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी दबाव में आने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी, यह मेरा वचन है। विश्वास रखो मुझ पर, क्योंकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है। तुम सदैव मेरी भक्ति में लीन रहते हो। तुम इतने प्रेम से मुझे पुकारते हो, मुझे स्मरण करते हो, मुझ पर कितनी अगाध श्रद्धा रखते हो। इसीलिए मैं तुम पर कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इतने दिनों तक तुमने जो दुख सहा है, उसका उत्तर मैं तुम्हें समाधान और आनंद के रूप में दूंगा। ये शब्द मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ, क्योंकि आज से तुम्हारे संकटों का अंत होने वाला है। तुम्हें कष्ट देने वालों को निश्चित ही दंड मिलेगा। बस चिंता मत करो, मेरे चरणों में रहो, मेरे आशीर्वाद में रहो। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। ये सदा स्मरण रखना कि मनुष्य जैसा बाहर से दिखता है, वैसा वह भीतर से नहीं होता। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऊपर से मीठा बोलते हैं, परंतु उनके मन में कलुषित विचार छिपे होते हैं। ऐसे अनेक लोगों ने तुम्हें घेर रखा है। वे तुम्हारे सम्मुख मीठी बातें करते हैं, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं। उन्हें तुम्हारा मंगल होते देखना अच्छा नहीं लगता। परंतु मेरे भक्त, तुम किंचित भी भयभीत मत हो। तुम्हारा मन कितना शांत, कितना सहनशील और कितना दयालु है। तुम इतने सरल और निष्पाप हो, इसीलिए तुम्हें इतना दुख सहना पड़ता है। परंतु अब बस तुम मुझे बताओ, तुम्हारा दुख क्या है? तुम्हारे जीवन में एक सुंदर भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने मन का अंधकार निकाल फेंको और केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी सकारात्मकता। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला है। यदि तुम्हें मेरी बातें वास्तव में तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर गई हों, तो निश्चित ही हर हर महादेव लिखो। मेरे बच्चे,
यदि तुम इतना भी नहीं कर सके तो फिर मैं तुम्हें कितने आशीर्वाद दूं? परंतु फिर भी मैं दूंगा। तुम्हारे परिवार में बहुत सुख समृद्धि आएगी, सुख बढ़ेगा, यह मेरा वचन है। तुम केवल विश्वास रखो। हर हर महादेव लिखो और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। ये संसार तुम्हारे बारे में कुछ भी कहता रहे, महादेव सदैव तुम्हारे पीछे दृढ़ता से खड़े हैं। मेरे बच्चे, सभी नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि आने वाला महीना तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आने वाला है। तुम्हारे स्वप्न पूर्ण होने वाले हैं। संपत्ति, समृद्धि, सफलता, सब कुछ विपुल मात्रा में आने वाला है। केवल परिवर्तन के लिए तैयार रहो। यदि तुम्हारी मुझ पर श्रद्धा है तो ये संदेश दूसरों तक पहुंचाओ। यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो हर हर महादेव लिखकर अपनी सहमति दर्शाओ। मेरे प्रिय बच्चों, मैं सदैव तुम्हारा हूँ। मैं यहाँ हूँ तुम्हें बचाने के लिए। डरो मत, मुझ पर रुष्ट मत हो। मैं कभी तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिन क्षण और अधिक कठिन नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं सदैव तुम्हारी चिंता करता हूँ। आज मैं तुम्हारे सम्मुख एक चेतावनी लेकर आया हूँ। पूर्ण ध्यान लगाकर सुनो। यदि तुम्हारा वास्तव में विश्वास है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूं, तो एक बार हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे ये आने वाले 2 दिन थोड़े कठिन हो सकते हैं, कुछ अनपेक्षित घटित हो सकता है, इसीलिए ये चेतावनी दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में कोई भी नवीन कार्य आरंभ न करें। यदि बहुत ही अनिवार्य हो तो प्रत्येक बात की बारीकी से जांच करने के पश्चात ही आरंभ करें। प्रतिदिन तुम्हें नए लोग मिलेंगे, परंतु बिना विचार किए उन पर विश्वास न करें। ये तुम्हें डराने के लिए नहीं, अपितु मेरे प्रेम से निकली सावधान करने वाली वाणी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। केवल थोड़ी सावधानी रखो, सतर्क रहो। मेरे साथ प्रत्येक कार्य संभल कर करो। नेत्र मूंद लो, मुझ में मन लगाओ, मेरा नाम लो और कहो, महादेव आप मेरे हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। मुझ पर आपका प्रेम सदैव बना रहे। तुम केवल सकारात्मक विचारों में रमे रहो। शांति से बैठो और विचार करो कि तुम्हें इस जीवन में वास्तव में क्या चाहिए। उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रत्येक स्वप्न साकार करने वाला हूँ। परंतु ये स्मरण रखना, जब तक तुम स्वयं में परिवर्तन नहीं करते, तब तक वास्तविक शांति प्राप्त नहीं होगी। मन को शांत करो, अतीत को विस्मृत करो, मुझ पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। मैं अब तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। ये सब तुम्हारी श्रद्धा के कारण ही संभव होने वाला है। तुम्हें संकट में डालने के तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयास निष्फल होंगे। कुछ भी गंभीर नहीं होने दूंगा। यदि तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए तो लिखो, हर हर महादेव। मेरे बच्चों, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें स्पर्श भी कर सके। जब तक तुम मेरी सुनते हो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हो, तब तक मैं तुम्हारा रक्षण करता रहूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे बच्चों, सदैव दूसरों के प्रति दयालु रहो। उनके दुखों पर मरहम लगाओ, तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें तैयार होने का एक स्वर्ण अवसर दे रहा हूँ। तुम्हारे मंगल के लिए, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। अच्छा आचरण, अच्छे कर्म, यही तुम्हें वास्तविक आनंद का मार्ग दिखा सकते हैं। संपत्ति और समृद्धि भी स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। तुम्हारे जीवन में केवल एक वस्तु होनी चाहिए, सकारात्मक विचार। यही विचार तुम्हें आगामी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देंगे। आगामी समय में तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। 1 सप्ताह के भीतर ही तुम में एक नया परिवर्तन परिलक्षित होगा। नवीन ऊर्जा तुम्हारे भीतर भरेगी, जिसे तुम देखोगे भी और अनुभव भी करोगे। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और तुम उन अवसरों का पूर्ण लाभ उठाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना पुराना अतीत पीछे छोड़ दो, पुराने विचार भुला दो। नया मन, नया दृष्टिकोण लेकर उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर करने का समय अब आ गया है। अब केवल उन्हीं बातों को स्थान दो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाती हैं। मन में एक सकारात्मक भावना जगाओ, एक लक्ष्य निश्चित करो और उससे एक नया प्रकाश खोजो। सभी नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि आने वाला मास तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार लेकर आने वाला है। तुम्हारे सभी स्वप्न पूर्ण होंगे और सुख समृद्धि प्रचुर मात्रा में तुम्हारे जीवन में आएगी। परिवर्तन के लिए तत्पर रहो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं। जब तुम तैयार होगे, तब प्रेम, शांति और आनंद तुम्हारे जीवन में स्वतः ही आ जाएंगे। तुम्हारा जीवन अब उन सभी वस्तुओं के लिए सज गया है जिनकी तुमने मन से कामना की थी। आज भले ही तुम संकट में हो, परंतु चिंता मत करो। मैं तुम्हारा सारा दुख दूर करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम बस अपना कर्म करते रहो। कितनी ही आपदाएं तुमने पार की हैं, ये बताने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तुमसे एक एक वस्तु छीन ली गई, तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सम्मुख ढह गया, परंतु फिर भी तुमने आशा नहीं छोड़ी, धैर्य दिखाया, कठिन प्रसंगों का साहस से सामना किया। परंतु धीरे धीरे तुम्हारा मन भी थक गया और तुम्हें स्वयं एक जीवित शव जैसा अनुभव होने लगा था।
जीवन में सुख का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग क्या कहते हैं इसकी तुम्हें चिंता भी नहीं रही थी, परंतु अब महादेव कह रहे हैं सब कुछ तुम्हें तुम्हारे घर ही प्राप्त होगा। एक प्रचंड आर्थिक आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो तुम्हारा संपूर्ण जीवन स्थायी रूप से बदल देगा। धन इस परिमाण में आएगा कि प्रतिदिन उसकी वृद्धि देखने योग्य होगी और निरंतर अनुभव होगी। मुझे पता है तुमने बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब उन छोटी छोटी बातों पर भी विजय प्राप्त करो, क्योंकि तुम अब ऐसे एक कालखंड में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं स्वयं तुम्हारी दुर्बलताओं में शक्ति भरूंगा। जहां आज तुम रुग्ण हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। मैं तुम्हारे अंतर्मन में एक नवीन चेतना का सृजन करूंगा, एक ऐसी शक्ति जो प्रत्येक बाधा पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेगी। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम पर हैं। सर्वशक्तिमान महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो किसी की भी जरूरत नहीं कि तुम्हें क्षति पहुंचा सके। जब तक तुम मेरी सुनते हो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा और तुम्हारा कोई बड़ा अहित कभी नहीं होने दूंगा। हर हर महादेव।